हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो प्यारों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नवोदय विद्यालय क्लास 9th 2022 के लिए मॉडल पेपर। जी हाँ प्यारे साथियों, जिस प्रकार आप लोग डिमांड कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि भैया नवोदय विद्यालय के लिए 9th के लिए एक गेस्ट पेपर लाइए, तो आज मैं गेस्ट पेपर आपके लिए लाया हूँ। मॉडल पेपर खुद बनाया गया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न डिस्कस करवाऊंगा, फिर उसके बाद मैथ, फिर उसके बाद साइंस, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पार्ट होने वाले हैं मॉडल पेपर के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं भाग 1 से। तो यहाँ पर पार्ट 1 है अंग्रेजी, ठीक है। भाग 1 है अंग्रेजी। तो यहाँ पर जो आपको पैसेज दिया गया है, तो वो आप पैसेज खुद पढ़ लीजिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका पैसेज है ये आप खुद पढ़ लीजिए। इस पैसेज से 1 से लेकर 5 तक प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये आप खुद पढ़ लीजिए। वीडियो को आप रोक कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मेरे साथ आप आंसर देना, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसको पढ़ लीजिए वीडियो को रोक कर। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न 1 की तरफ। तो प्रश्न 1 क्या है हमारे सामने कि हुमिंग बर्ड्स आर द ओनली बर्ड्स दैट, ठीक है। अगर आपने ये पैराग्राफ पढ़ा है, पैसेज पढ़ा है, तो आपको पता चल गया होगा कि हुमिंग बर्ड्स आर द ओनली बर्ड्स दैट, ऑप्शन ए कैन फ्लाई बैकवर्ड, आर स्मॉल, विल कम टू बर्ड्स फीडर एंड आर ग्रीन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या है, कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, ठीक है। तो पहले का ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है दूसरा क्वेश्चन, कंपेयर टू अदर बर्ड्स हुमिंग बर्ड्स आर, ठीक है। ऑप्शन ए अबाउट द सेम साइज, ऑप्शन बी है टाइटर, ऑप्शन सी है हैवियर, ऑप्शन डी है लार्जर। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो पैराग्राफ में आपको मिल गया होगा पैसेज में। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी लाइटर, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू अट्रैक्ट हुमिंग बर्ड्स टू योर यार्ड पुट अप फीडर्स विथ डैश इन दैम, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए है शुगर वाटर, ऑप्शन बी है फ्लावर, ऑप्शन सी है बेरीज, ऑप्शन सी है सीड्स। तो आपने ये पढ़ लिया होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए शुगर वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ व्हाट कलर आर मोस्ट हुमिंग बर्ड्स फीडर्स, ठीक है। तो आप समझ गए हो कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो कौन से कलर में ज़्यादातर हुमिंग बर्ड्स पाई जाती हैं, कौन सी है। ऑप्शन ए है वाइट, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी रेड और ऑप्शन डी गोल्डन। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है क्या है, इसका जो राइट आंसर है, आपका राइट आंसर क्या है, सी रेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हुमिंग बर्ड्स ड्रिंक, हुमिंग बर्ड्स पीती हैं, क्या पीती हैं, इंसेक्ट्स, बेरीज, द स्टोरी डज नॉट से, फ्लावर्स, नेक्टर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर है। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको बहुत सरल लगा होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ ये बताया गया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या है डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 6 to 7, सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन फॉर द गिवन डेफिनेशन। मतलब इनमें से वो वर्ड चुनना है जो क्वेश्चंस की डेफिनेशन बताता है। मतलब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब जो भगवान है उस पर विश्वास नहीं करते, तो उन्हें क्या कहते हैं। ए ऑप्शन ए है थीस्ट, ऑप्शन बी है हेरेटिक, ऑप्शन सी है अथीस्ट और ऑप्शन डी है फेनेटिक। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जो भगवान को नहीं मानता, जो भगवान में बिलीव नहीं करता, तो वो क्या कहलाता है, आस्तिक, मतलब अथीस्ट, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन क्या है, वन हु ईट्स एवरीथिंग, ऐसा जो सब कुछ खा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, आप पढ़ सकते हैं, कैनिबल, ऑप्शन बी है हेर्बिवरस, ऑप्शन बी है ओमनीवरस और ऑप्शन डी है कैर्निवरस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन सी ओमनीवरस, ठीक है। जो सब कुछ खा लेता है, एवरीथिंग ईट्स, वो कौन सा होता है, ओमनीवरस, ठीक है। ओमनीवरस से आप प्रोनाउंसिएशन आप खुद देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 8 to 11, फिल द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, ठीक है। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा जो लगता है कि आपको इसमें भरा जाएगा, तो आपको भरना है, ठीक है। सुटेबल आपको वर्ड भरना है। तो 8th क्वेश्चन कौन सा अपना, सपना डैश टू डांस एवरी डे। तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए है लव, ऑप्शन बी है लविंग, ऑप्शन सी है हैज़ बीन लविंग और ऑप्शन डी है हैज़ लव। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए आपको समझना है कि कौन सा टेंस बनता है। सपना डैश टू डांस एवरी डे, मतलब सपना हर दिन डांस करना पसंद करती है, ये सेंस इसका लगेगा, ठीक है। तो करती है
प्रेजेंट इंडेफिनिट है सिंपल में, तो उसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें ऐसे आई एस लग जाती है बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज़ वन ऑफ द डैश नोवेल आई हैव एवर रीड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है एंटरटेनिंग, ऑप्शन बी है मोर एंटरटेनिंग, ऑप्शन सी है मोस्ट एंटरटेनिंग और ऑप्शन डी है वेरी एंटरटेनिंग। दोस्तों बहुत सिंपल है ये, आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या है, मोस्ट एंटरटेनिंग। मतलब कि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग नोवेल। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 10th, एम्प्लॉयज डैश अटेंड द मीटिंग इन द ऑफिस। ऑप्शन ए है मे, ऑप्शन बी है कैन, ऑप्शन सी है मस्ट और ऑप्शन डी है सेल। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी मस्ट। ठीक है, तो मस्ट इसमें भरा जाएगा। एम्प्लॉयज़ मतलब एम्प्लॉयज़ को मीटिंग जरूर अटेंड करनी चाहिए। ठीक है, तो मस्ट इसमें लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कौन सा है स्वाति जम्प्ड डैश द रिवर टू सेव हर सन। ऑप्शन ए है इन, ऑप्शन बी है इनटू, ऑप्शन सी है विद इन एंड ऑप्शन डी है ऑन। तो प्यारे साथियों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जब कोई गति करके अंदर किसी के जाता है तो उसमें क्या भरा जाता है, उसमें भरा जाता है इनटू। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इनटू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन पढ़ते हैं 12 एंड 13। ठीक है, मार्क द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। इनमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कौन सी है। ठीक है, तो मैं पढ़ के आपको दिखाता हूँ, लेटर आपको पढ़ के बताता हूँ और फिर आपको बताना है कौन सी इसमें लेटर सही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑप्शन ए है ORPHANEGE ऑर्फेनेज। ठीक है, ऑप्शन बी है ORPHANNAGE, ऑप्शन सी है ORPHAINAGE, ऑप्शन डी है ORPHANAGE। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कौन सा अपना राइट आंसर होगा, डी। ठीक है, ये डी जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन कौन सा है, देखिए इनमें से भी आपको बताना है मीनिंग स्पेलिंग। ठीक है, तो आप लोग पास में थोड़ा पास कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो ये है स्पेलिंग इनकी, आप देख सकते हैं इनका राइट आंसर आप पहचान गए होंगे। ठीक है, पॉज करके आप देख लीजिए। तो प्यारे साथियों मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। कौन सा है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है, CATCRPILL। ठीक है, कैच पिलर। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। अब 14 और 15 बचा है, चूज़ द सिमिलर मीनिंग वर्ड। मतलब इसमें सिनोनिम्स बताने हैं। ठीक है, जो मैसिव है तो इस 14 क्वेश्चन है मैसिव। ठीक है, तो मैसिव पे एकदम सिमिलर कौन सा है वर्ड। ठीक है, किसका मीन सिमिलर मैसिव के होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि मैसिव मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी है लिटिल, ऑप्शन सी है गैपिंग, ऑप्शन डी है हग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो उम्मीद करता हूँ कि आपको आ गया होगा। तो क्या है, SUGE हग, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डिलीजेंट। ऑप्शन ए फूड, ऑप्शन बी अनहैप्पी, ऑप्शन सी हार्ड वर्किंग, ऑप्शन डी डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी हार्ड वर्किंग। तो प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है, हिंदी के पार्ट तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मेरे प्यारे साथियों हिंदी का पार्ट आ चुका है, तो भाग 2 में देखते हैं हिंदी में क्या दिया गया है आपको। देखिए सबसे पहले तो आपको 16वां प्रश्न दिया गया है कि श्याम कल मुंबई जाएगा, वाक्य में कौन सा काल है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसमें कौन सा काल है, मतलब कल की बात हो रही है, तो कल कहाँ पर आता है, फ्यूचर में। तो ऑप्शन ए है भूतकाल, ऑप्शन बी भविष्य काल, ऑप्शन सी है वर्तमान काल और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों इसको तो बड़ी सिंपल आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी भविष्य काल जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन समुद्र अधिक गहरा है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। ऑप्शन ए समुद्र बड़ा गहरा है, ऑप्शन बी समुद्र अधिकांश गहरा है, ऑप्शन सी समुद्र बहुत गहरा है और ऑप्शन डी समुद्र की गहराई अधिक ज़्यादा है। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो कौन सा होगा, आपको पता लग गया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी समुद्र बहुत गहरा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सजीव का विलोम शब्द होगा। ठीक है, विलोम पूछा गया तो सजीव का तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो सजीव का विलोम शब्द कौन सा होता है, ऑप्शन ए है निर्जीव, ऑप्शन बी है अजीब, ऑप्शन सी है परजीव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए निर्जीव। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन है निम्न में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है कि द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको समास वाली वीडियो में बताया था ना, द्वंद्व समास को पहचान एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बीच में लाइन होती है। तो लाइन तो सभी के बीच में है, बट अपोजिट देखते हैं कौन कौन है। देखिए ऑप्शन ए है पाप पुण्य, ये भी है। ठीक है, पाप पुण्य है, ये भी है।
और देश विदेश है, ये भी है ऑप्शन बी। धर्म भ्रष्ट, ये पता नहीं अभी। राग देश, ये भी नहीं पता। तो दोस्तों इसमें आपको दिख रहा होगा कि राग देश, ये भी अपोजिट है अपना। तो ये ऑप्शन ए बी डी तो द्वंद्व समास है, बट ऑप्शन जो सी है, जो ऑप्शन सी आपका धर्म भ्रष्ट, ये आपका समास नहीं है, द्वंद्व समास नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, धर्म भ्रष्ट। तो प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अनुच्छेद है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा स्क्रीन बढ़ा देता हूँ, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आपको मेरे साथ सॉल्व करने हैं प्रश्न। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद फिर आपको थोड़ा ये पढ़ना है, आधा ये है, फिर इसको पढ़ने के बाद फिर पढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। तो प्यारे साथियों, अब 20वां प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये प्रश्न पढ़ ली, ये जो पेसेज दिया था, ठीक है, तो आपने वो पढ़ लिया होगा अनुच्छेद। तो इसमें क्या है ऑप्शन 20 क्वेश्चन क्या है? वीरता कैसी प्रेरणा है? ऑप्शन ए है अंतः, ऑप्शन बी है बाहा, ऑप्शन सी है फलित, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या होगा? देखिए पैसेज में बताया गया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए सॉरी, अंतः जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देवदार वृक्ष से किसकी तुलना की गई है? ठीक है, तो ये भी आपको बताया गया है कि देवदार वृक्ष की किससे तुलना की गई है? खाने पीने की, या वीरों की, या मनुष्य की, या वीरता की। तो क्या है इसका आंसर? वीरों की। ठीक है, देवदार के वृक्ष से किसकी तुलना की गई है? वीरों की तुलना की गई है, ये आपने पैसेज में पढ़ा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? निम्न में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? ऑप्शन ए है क्रोध, ऑप्शन बी है युद्ध, ऑप्शन सी है त्याग, ऑप्शन डी है दान। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन ए। ठीक है, क्रोध जो है वीरता का रूप नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि वीरता का एक विशेष लक्षण है, मतलब वीरता का ऐसा कौन सा एक विशेष लक्षण है? ऑप्शन ए है नयापन, ऑप्शन बी नकल, ऑप्शन सी है हास्य, ऑप्शन डी है करुणा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आगे होगा। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, नयापन। वीरतों का जो विशेष लक्षण है वो क्या है? नयापन, क्योंकि में नयापन होता है। विरक्त का विलोम होगा, ये भी आपको बताना है, ये तो आपको पढ़कर आना होगा कि विरक्त का जो विलोम शब्द है, ऑप्शन ए है विलक्त, ऑप्शन बी है रक्त, ऑप्शन बी अनुरक्त, और ऑप्शन सी सशक्त। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, अनुरक्त। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? लोहे के चने चबाना, ऑप्शन ए है कठिन कार्य करना, ऑप्शन बी अधिक परेशान करना, चने चबाना, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता चलेगा होगा। इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? ऑप्शन ए, कठिन कार्य करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अतिथि का पर्यायवाची है, पर्यायवाची पूछा गया है। ठीक है, भगवान, विकास, वसन, या आगंतुक। तो इसका जो राइट आंसर है, ये आप लोग ज़्यादातर लोग भगवान समझ रहे होंगे, बट भगवान इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है? आगंतुक। ठीक है, जो आने वाला होता है वो कौन सा होता है? अतिथि होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो कौन सा होता है जिसके समान दूसरा ना हो? तो ऑप्शन ए अचल, ऑप्शन बी अद्वितीय, ऑप्शन सी अनगिनत, ऑप्शन बी अभिज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर है 27 का वो कौन सा है? बी, अद्वितीय। ठीक है, दूसरा समान नहीं होता है। निम्न में से कौन सा युग शुद्ध है? ठीक है, और 28 क्वेश्चन है आपको। तो ऐसा प्रश्न हमेशा ज़्यादातर फंसता है, बट भले ही है कि आविष्कार ना फंसे और कोई भी शब्द फंस सकता है। तो ऑप्शन ए आविष्कार, ऑप्शन बी आविष्कार, ऑप्शन सी आविष्कार, ऑप्शन अवनिष्कार। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों, तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, आविष्कार। ठीक है, तो प्यारे साथियों 29वां क्वेश्चन है। रहीम घर पर में कौन सा कारक है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है अपादान, ऑप्शन बी है अधिकरण, ऑप्शन सी है संप्रदान, ऑप्शन डी है करण। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन बी, अधिकरण। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कौन सा है कि विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी परिवारवाचक विशेषण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए, विशेषण से जो इसका राइट आंसर होगा। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मॉडल पेपर पसंद आया होगा। तो ये अभी पार्ट 1 था जिसमें इंग्लिश और हिंदी मैंने आपको डिस्कस करवा दिया है। फिर उसके बाद आएगा पार्ट 2 जिसमें मैथ में सॉल्व करवाऊंगा दोनों लैंग्वेज में। फिर उसके बाद आएगा पार्ट 3 जिसमें मैं साइंस आपको सॉल्व करूँगा। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में। तो प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।